पुलिस नहीं बननी, उधर से निकलना था। गुलाम साहब आज कैसे महसूस किया? कैसी जो एफटी के साथ आपके एडिटोरियल बोर्ड के साथ मीटिंग कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्टिविटीज़ बड़े अच्छे चले हैं। आज हमारा जो फाइनेंशियल टाइम्स का एडिटोरियल बोर्ड के साथ हमारा एंगेजमेंट रहा, स्पीकर ऑफ दी हाउस ऑफ कॉमन्स से हमारा एंगेजमेंट रहा है। अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फॉरेन ऑफिस मज़ीद उनके ऑफिशियल्स आ रहे हैं, इनसे हम मुलाकात करेंगे। हमारा जो इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का कश्मीर के हवाले से, उनसे हम इंटरेक्ट करेंगे। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मास्टर साहब है उन्होंने तफसीली प्रोग्राम रखा है हमारे डेलीगेशन के लिए, और बड़ा अच्छा चल रहा है। सब दुनिया कैसे देखती है नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पॉज पे है, ऑन होल्ड है, ख़त्म नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ओवर है। मेरा ख्याल में कि दुनिया का तो यही ख्याल था कि ये सीज फायर है, जो इंडिया एग्री हो पाया था तो उन्होंने सीज फायर तक ही एग्री हो पाया। अब जो बयानात आ रहे हैं भारत की हुकूमत की तरफ से वो तो अमन के पैगाम नहीं है, जंग के पैगाम है। वो हालात को वॉर मॉन्गरिंग किया जा रहा है, और मेरा ख्याल में दुनिया भर में इसको बड़े संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। कितना मेहनत के बाद जिस तरीके से एक सीज फायर टाइम किया गया, और उस सीज फायर का फर्स्ट स्टेप होना था, आगे हमने मज़ीद बातचीत करके एक परमानेंट पीस की तरफ भरना था। मगर नज़र ये आ रहा है कि भारत का एजेंडा ये है कि वो सदर ट्रंप का और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इस एफर्ट को अंडरमाइन करना चाहते हैं, और एक बार फिर इसलिए उन्होंने उनका इंटरनल असेसमेंट ये है भारत के मिलिट्री सर्विस में कि नहीं बुरी शिकस्त हुआ है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के हाथों, हमारा एयर फोर्स के हाथों, तो उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए कि इस ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहा है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। हमने इस जंग के दौरान भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया, रिस्ट्रेंट का ज़ायरा किया, और आज भी जो जिम्मेदारी इस डेलीगेशन को दिया गया है वो अमन की पैगाम लेके उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। जबकि भारत का मेरा ख्याल में इरादा ये है कि वो इनका अपना जो अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ के, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करते आ रहे हैं, और आगे जाके शायद इम्कान है कि वो ये। मुझे लगता है कि आपको जो यूके में आपके बाद जितनी मीटिंग्स आपको मिली है, तो जो इंडियन डेलीगेशन आया था उससे कुछ ज़्यादा मीटिंग पाकिस्तानी डेलीगेशन को मिली है। इसकी वजह क्या ये है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग और पोजीशन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मेरा ख्याल में मौके तो बराबर के तमाम डेलीगेशंस को, हमारे डेलीगेशन को और उनका डेलीगेशन को हर जगह में मिलता होगा, लेकिन मेरा जो माशाल्लाह बड़ा डेलीगेशन है, बहुत मेहनती डेलीगेशन है, और हम खुशी खुशी से तमाम मीटिंग्स भी ले रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं, आपस में बात भी रहे हैं। तो वी बीन एबल टू कवर मोर ग्राउंड, और इसलिए कि पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं। हम अपने आप को मीडिया के सामने, थिंक टैंक्स के सामने पेश कर रहे हैं, उनके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए पाकिस्तान किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा मुकदमा हकीकत पर मबनी है, भारत का मुकदमा झूठ पे मबनी है, भारत का जंग भी झूठ पे मबनी था, और आज का मौक़िफ़ भी जब आप सच के साथ कैंपेन नहीं कर रहे हैं तो मज़ीद मुश्किल होता है। फिर वो लिमिट कर देते हैं अपने इंटरेक्शंस, चाहे वो मीडिया के सामने हो या थिंक टैंक्स के साथ, इसलिए आपको ये बैलेंस नज़र आ रहा है। थैंक यू।